श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्ण अभ्य नमः। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चमत्कारी और बहुत ही कृपालु हैं। दयालु, कृपा निधान, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई। जो कोई कृष्ण की बाल लीलाएं सुनता है या पढ़ता है या कहता है या सुनाता है या दूसरों से सुनता है, उसकी सारी इच्छाएं सफल होती हैं। जो श्री कृष्ण जी ने जो गोपियाँ की जो अद्भुत लीलाएं हैं, गोपियाँ जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम करती थी श्री कृष्ण जी से। उनको ये नहीं पता था कि हमारे आँखों में काजल लगाए कि नहीं, हमारी चुनरी खिसक गई कि हमारी जूड़ा बंधाए कि नहीं, हमारे बाल बंधे कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। उनको काम कर रही हैं, जैसे मशीन होती है ना, उस तरह से अपना काम कर रही हैं गोपियाँ। नाम उनका दिमाग श्री कृष्ण के चरणों में है। श्री कृष्ण कैसे आएंगे, कैसे उनकी बाल लीलाएं का ध्यान श्री कृष्ण कैसे गंगा चला रहे होंगे, गंगा से लेके आएंगे गंगा, ये सब उनकी बाल लीलाएं का पूतना मारी, ये किया वो किया, उनकी बाल लीलाएं वो करती, ध्यान में रखती रहती हैं। हर समय ध्यान में, हर पल ध्यान में रखती थी। उन्हीं बाल लीलाओं से और ध्यान रखते रखते इतनी तन्मय हो गई कि उनको खुद का होश नहीं रहा कि वो क्या खा रही हैं, अपने बच्चों को दूध दे रही हैं ठीक से, या अपने पति की या सेवा कैसे कर रही हैं। वो एक तरह से ऐसा हो गया था उनके, जैसे वो नहीं काम करती है, जैसे लगा दो ऑटोमेटिक कोई चीज़ और अपने आप काम करती रहती है, वैसे ही उनका वो हो गया था। सिर्फ श्री कृष्णमय हो गई थी पूरी। गोपियों की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि हमारे करोड़ों मुख होंगे तब भी नहीं हम कह पाएंगे, और करोड़ों जन्म ले लेंगे तब भी नहीं कह पाएंगे हम। क्योंकि श्री कृष्ण की जो सखियां थीं और जो गोपियां थीं वो श्री कृष्णमयी हो गई थीं। उन्होंने ये चीज़ श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि हे गोपियों, आप बुरा मत मानना, कभी कभी मैं लुप्त हो जाता हूँ, छिप जाता हूँ, तो आप ये मत सोचना कि मुझ कहीं दूर चला गया, दूर किसी के हृदय से मैं नहीं जाता। मैं ऋणी हूँ, ऋणी रहना चाहता हूँ तुम्हारा हमेशा के लिए। तुमने इतना प्रेम किया है, अगाध प्रेम किया है, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। गोपियों से गोपियाँ रोती थीं जब, तो बहुत दुखी होती थी गोपियाँ, तब श्री कृष्ण यही कहते थे, गोपियों को समझाते थे। तो गोपियाँ भी श्री कृष्ण में हो गई थी, तुरंत समझ जाती थी और अपने में स्थिर हो जाती थी। जैसे श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे, तो मथुरा में गए थे तो गोपियाँ कितना विरह उनके हुआ था वो तो कोई कह नहीं सकता, वो तो गोपियाँ ही जानती हैं। इतना तन्मय हो गई थी, उन्होंने श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाएं का शुरू से अब तक बखान करती रहती थी, उसी का चिंतन, उसी का नहा। श्री कृष्ण ने रास रचा रहे आपस में, गोपियाँ अपने आप ही रास रचा रही हैं, अपने आप श्री कृष्ण बनी, अपने आप बलराम बनी, अपने आप गौएँ बन रही, अपने आप सब कुछ बन रही थी, अपने आप रास लीलाएं करती रहती थी हर समय। क्योंकि उनकी लीला श्री कृष्ण की चमत्कारी और सकारात्मक ऊर्जा से भरी थी। उनका सारा तन मन धन सब गोपियों का सकारात्मक हो गया था, श्री कृष्ण में हो गया था। उन्होंने सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया था। जो भी था उनका श्री कृष्ण का था। जो खुद भी सांस लेती थी वो भी श्री कृष्ण में हो गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने खुद कहा था कि जब तुम मुझे हृदय में देखोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो श्री कृष्ण ने वो हृदय में देखती थी, श्री कृष्ण दिखते थे। तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि इन्हें एक बार सुनने से भी सभी की इच्छाएं सफल होती है, मनोकामना पूरी होती है, धन से भंडार भरते। अपने घर में भी चर्चा करने से हर समय करते रहो चर्चा, तो आप सभी का सकारात्मक ऊर्जा होगी, सारी प्रेम एकता बनी रहेगी। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा नाम जपते रहो, आपके घर में इतनी ऊर्जावान हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि हर संघर्ष हर दुख ऐसे टल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। यकीन मानो आपके बड़े बड़े काम बनते चले जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो श्री कृष्ण की लीला अद्भुत, निराली, श्री चमत्कारिक, सब कुछ अच्छा। श्री कृष्ण का कुछ भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का नाम लेते समय न हो जाए। तो इसलिए ऐसे श्री कृष्ण के और राधा कृष्ण के चरणों में शतकोट को नमन। गोपियों को भी बारंबार नमस्कार है। गोपियाँ के आशीर्वाद से हमको भी परम भक्ति दें और श्री कृष्ण के चरणों में हमें स्थान दें। जय श्री जन्म जन्म साथ हैं। राधे राधे। श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।